मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरी कि गृह मंत्री ममता बनर्जी और हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी की अध्यक्षा टीएमसी की ममता बनर्जी कोई कार्रवाई करे। संडे तक टाइम दीजिए, अगर संडे तक कुछ नहीं मिला तो पश्चिम बंगाल हैंडओवर करेगी सीबीआई को। उनकी जो मांग है वो ना सीरियस है, ना जेन्युइन है, ना उनको इस केस से न्याय के लिए कोई परवाह। सत्य दबाओ, एविडेंस हटाओ, बात को छुपाओ और बलात्कारी को बचाओ। ये नॉर्मल डेथ तो नहीं है। पुलिस ने अननेचुरल केस डाल दिया। सीबीआई की जब बात चलने लगती है तो रेनोवेशन का काम बगल में सेमिनार हॉल के बगल में शुरू हो जाता है। सेमिनार हॉल में ही ये अपराध हुआ, स्पष्ट नहीं है, हो सकता है लाश वहां पे रही। अपराधियों को बचाने के लिए एविडेंस ही डिस्ट्रॉय। ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप है। राज्य प्रायोजित गुंडे भेजकर डॉक्टर्स को डराया जाता है। पता नहीं लगा आपको 5000 लोग आ रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये राज्य प्रायोजित लग रहा है। इन टीएमसी के जो नामित चिन्हित कार्यकर्ता है जिन्होंने तोड़फोड़ की, ये सारे जो लोग हैं, जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनको नहीं पकड़ती है, नोटिस भेज रही है। मान लीजिए अर्चना ने ट्वीट डाला कि ये बहुत अन्याय हुआ, रात को 1 बजे नोटिस ट्वीट डिलीट करो। मतलब जो काम करना चाहिए कोलकाता पुलिस को वो काम नहीं कर रही। सवाल ये भी बलात्कारी बचाओ और आवाज दबाओ। कब रिएक्ट करना है? घटना बीजेपी शासित राज्य में हो, घटना कोई हिंदू ने की हो, बीजेपी नॉन बीजेपी शासित राज्य अपने अलायंस का हो, चुप रहना है। माँ माटी मानुष की बात करती हैं और कहीं ममता है ही नहीं। नमस्कार, अर्चना शो में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद महिला मुख्यमंत्री को सिर्फ इंसाफ करते हुए दिखना ही नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होना भी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी कुछ दबा रही हैं, कुछ छुपा रही हैं, कुछ लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। क्या है पूरी कहानी, क्या है अंदर की बात, ये हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं शहजाद पूनावाला, जो डिटेल में एक एक चीज आपको बताएंगे, वो खबर, वो बात, वो बारीकियां जो आपको कहीं पता नहीं चली होंगी। शहजाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ममता बनर्जी ने बहुत विरोध किया, आपको नहीं पता? सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतरी कि गृह मंत्री ममता बनर्जी और हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ पार्टी की अध्यक्षा टीएमसी की ममता बनर्जी कोई कार्रवाई करे और अपनी पुलिस ने जो नाकामियां दिखाई हैं लगातार, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये होम मिनिस्टर के सामने, जो ममता बनर्जी है, उनके सामने प्रदर्शन किया। ये मतलब अजूबा है, 7वां अजूबा है दुनिया का कि अपनी ही पुलिस और अपनी ही सरकार और अपनी ही हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ वो खुद सड़क पर उतर गई और कह रही हैं कि सीबीआई संडे तक जांच करके फांसी पे चढ़ाए। मतलब एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रही है। नहीं, और देखिए उन्होंने ओरिजिनली क्या कहा, संडे तक टाइम दीजिए, अगर संडे तक कुछ नहीं मिला तो पश्चिम बंगाल हैंडओवर करेगी सीबीआई को। अब क्या कह रही है, सीबीआई तो संडे तक फांसी पे लटका दे। मतलब कि उनकी जो मांग है वो ना सीरियस है, ना जेन्युइन है, ना उनको इस केस से न्याय के लिए कोई परवाह है। दरअसल क्या चल रहा है, दरअसल टीएमसी बेटी बचाओ या बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सत्य दबाओ, एविडेंस हटाओ, बात को छुपाओ और बलात्कारी को बचाओ, ये चल रहा है क्या पहले दिन से। एविडेंस को दबाने की, आप देखिए ना, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 4-5 फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। पहले दिन पर ये जब घटना हुई, इमीडिएटली पेरेंट्स को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है सुसाइड है। 3 घंटे तक उनको रुकाता है। वो आते हैं अननेचुरल केस। अब आपने सभी लोगों ने देखा है इंजरीज क्या थी, कुछ लोगों ने पिक्चर्स भी देखे, पर वो पिक्चर्स शेयर नहीं करना चाहिए। पर आप इंजरीज के बारे में पढ़िए। पेल्विक टूटा हुआ, हर अंग के, हर शीशे के उस हिस्से पर चोट है जहां पर हो सकती है। उसके बाद कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी बोलेगा कि ये नॉर्मल डेथ तो नहीं है। पुलिस ने अननेचुरल केस डाल दिया। उसके बाद प्रिंसिपल एक और सरकार एक कमेटी बनाती है जिसमें कि इंटर्न्स को डाला जाता है। इतना बड़ा अपराध जिसको ये सुसाइड बोल रहे थे, इंटर्न्स इस कमेटी में डाले जाते हैं कि ये जांच करे कि क्या रीज़न था डेथ का। फिर उसके बाद सीबीआई की जब बात चलने लगती है तो रेनोवेशन का काम बगल में सेमिनार हॉल के बगल में शुरू हो जाता है। अब मैडम आपको भी पता होगा कि अभी तो जांच चल रही है, सेमिनार हॉल में ही ये अपराध हुआ। ये स्पष्ट नहीं है, हो सकता है लाश वहां पे रही हो। अपराध तो 20 मीटर दूर भी हो सकता है। आपने 20 मीटर दूर ये रेनोवेशन, मतलब थोड़े मीटर दूर वहां पे रेनोवेशन क्यों शुरू करवा दिया? मतलब आपको शायद पता है, जानकारी है कि अपराध उस विसिनिटी में हुआ है, तो अपराध के लिए, अपराधियों को बचाने के लिए एविडेंस ही डिस्ट्रॉय कर दो। और आखिरी बात, जब सीबीआई के पास चला गया, 14-15 अगस्त की रात हम आज़ादी का, स्वतंत्रता का पर्व मना रहे हैं,
महिलाएं, और मैं आपके साथ आज बैठा हूँ शो में, हर महिला को लग रहा होगा कि मेरी स्पेस और मेरी वो एबिलिटी के रात को मैं काम कर सकूं बिना असुरक्षा का भाव, ये मैं क्लेम करूं, उसके लिए हमारी देश की, भारत की महिलाएं सड़कों पर है। ये तो शर्म की बात है हमारे लिए, पर सड़कों पर आना पड़ता है उनको एक इतने बेसिक राइट के लिए। वहां पर आप समर्थन देने के बदले 5,000 गुंडे भेज देती है। राज्य प्रायोजित गुंडे भेजकर डॉक्टर्स को डराया जाता है, धमकी दिलवाई जाती है, और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है। और सोचिए, डॉक्टर्स जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए आखिर आपको गुंडों को क्यों भेजना पड़ा? और उसके बाद कह रही कि राम और वाम ने ये किया। हाँ। मतलब राम से इतनी नफरत की हर चीज में राम को घसीट लाती हैं। पहले तो ये राम और वाम ये कर कैसे पा रहे? आप लॉ में, आप होम मिनिस्टर हो, पुलिस आपकी है, पता नहीं और लगा आपको 5,000 लोग आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने यही पूछा। हाईकोर्ट ने, अगर आप उनका परसों का जो हियरिंग हुई, 2 हियरिंग हुई है इसमें। एक तो पहला ओरिजिनल मैटर था जिसमें कि पूरी जांच इस रेप की, जिसको मैं मानता हूँ गैंग रेप है, ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप है, एक से अधिक व्यक्ति ने किया है, ये अब स्पष्ट होता जा रहा है, इस पर भी आएंगे। तो इस मामले को सीबीआई के पास दिया। उसके बाद एक दूसरा मामला भी उनके पास गया हाईकोर्ट पे कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो 14-15 तारीख की रात को इतने सारे गुंडे घुसे कैसे। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ये राज्य प्रायोजित लग रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये स्टेट मशीनरी का एब्सोल्यूट फेलियर है। ये 5,000 लोग आए कैसे, ये लाए गए हैं, और आपने उनको रोका नहीं। आपने बता दो राम और बाम, मतलब राम ये शायद हो सकता है बीजेपी के लिए कह रही थी। हाँ, बीजेपी को कह रही थी। कितने बीजेपी के लोगों के ऊपर एफआईआर हुई? आज न्यूज पढ़ो, सब टीएमसी के कार्यकर्ता है। अच्छा, कोलकाता पुलिस इन टीएमसी के जो नामित चिन्हित कार्यकर्ता है जिन्होंने तोड़फोड़ की, कोई कॉर्पोरेटर से जुड़ा, कोई किसी का नेता, कोई किसी का बेटा, ये सारे जो लोग हैं, जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनको नहीं पकड़ती है। पता है क्या कर रही है कोलकाता पुलिस? 2 दिन से नोटिस भेज रही है। मान लीजिए अर्चना ने ट्वीट डाला कि ये बहुत अन्याय हुआ, बेटी के साथ अन्याय हुआ, रात को 1 बजे नोटिस, ट्वीट डिलीट करो। ऐसे उन्होंने हजारों लोगों को नोटिस, और 2 डॉक्टर्स जो लगातार टीवी चैनल पर आकर सबूत बता रहे थे कि ये सबूत है, ये इसलिए गैंगरेप लग रहा है, उनको आज 2 या 3 बजे बुलाया है, और लॉकेट चैटर्जी सांसद को बुलाया है, और यहां पेट नहीं भरा उनका, यहां पेट नहीं भरा। ये दीदी स्टाइल डेमोक्रेसी है। इनके एक सांसद है सुकेंदु शेखर रॉय, उनकी शायद बेटी भी डॉक्टर है, वो प्रदर्शन में भी गए थे। मैं उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा, वो भी जिम्मेदार है, पर उन्होंने आज ट्वीट किया कि ये पुलिस कमिश्नर और ये जो संदीप घोष प्रिंसिपल है, इन दोनों की इंटेरोगेशन होनी चाहिए। तुरंत कोलकाता पुलिस ने उनको नोटिस देकर आज 4 बजे बुलाया है। मतलब जो काम करना चाहिए कोलकाता पुलिस को वो काम नहीं कर रही। सवाल ये भी, बलात्कारी बचाओ और आवाज दबाओ। जब प्रिंसिपल को कॉलेज से हटा दिया गया, लेकिन उनको ट्रांसफर करके दूसरे कॉलेज में तुरंत उनको प्रमोट किया गया। मतलब ये क्या चल रहा है? आप सोचिए, केवल ये नहीं, हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि जो प्रिंसिपल अपना काम नहीं कर पाया ठीक से, एफआईआर नहीं करवाई, उसने कंप्लेंट नहीं करवाई, पेरेंट्स को मिसलीड करने का काम किया, आप टेयरिंग हरी में थे, सरकार टेयरिंग हरी में थी, हेल्थ मिनिस्ट्री, अगेन ममता बनर्जी प्रदर्शन उन्हीं के शायद खिलाफ कर रही थी, उनको प्रमोट करने के लिए। और इनका दबदबा कैसा है पता है ये व्यक्ति का, संदीप घोष का दबदबा ऐसा है कि 2021 में भी उनको कुछ अनियमितताओं के लिए हटाया गया, 24 घंटे में रीइंस्टेट हुए, ये दूसरी बार रीइंस्टेट हो रहे 4 घंटे में। और आपने एक नाम सुना होगा, शांतनु सेन एक समय पे आईएमए के बड़े अहदे पे रहे हैं, ये राज्यसभा सांसद रहे टीएमसी के, उनके मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि ये संदीप घोष कैरेक्टर जो है ये बड़ा डेंजरस कैरेक्टर है, इस पर बहुत सारी शिकायतें थी, उनको प्रवक्ता पद से बर्खास्त कर दिया गया 2 घंटे में। और हमारी देश की जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया, ये जो लिबरल मीडिया जो हमेशा इंडिया अलायंस के पक्ष से और बीजेपी शासित राज्यों में जो होता है तो वो बहुत चीखती है, उन्होंने एक शब्द आपने सुना है शांतनु सेन के हटाए जाने पर? एक शब्द सुना है कि सुकेंदु रॉय आपका एमपी, टीएमसी का एमपी, उसको बुला लिया है। और ये जो लाल संविधान लेकर घूमते हैं देश में, संविधान बचाओ, बोलने की आज़ादी बचाओ, महिलाओं के लिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 14-15 तारीख के बाद ये एक कोटा वाला ट्वीट तो उन्होंने डाल दिया क्योंकि दबाव था 4 दिन बाद। उसके बाद कुछ सुना आपने राहुल गांधी? उसमें भी अगर वो ट्वीट कहीं यूपी में या किसी और बीजेपी शासित राज्य में होता तो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा जाता, क्या कुछ कहा जाता। अगर उनको जब हाथरस जाना होता है तो तुरंत चले जाते हैं, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। लेकिन जब पश्चिम बंगाल जाना होता है तो लगता है कि टिकट ही नहीं मिल रहा उनको। आपको पता नहीं है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है
आपको पता है कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के दफ्तरों में फ्लोट चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट पता है? फ्लो चार्ट है, ये है कब रिएक्ट करना है, कब चुप रहना है। 2 कॉलम बने हैं। कब रिएक्ट करना है? घटना बीजेपी शासित राज्य में हो, घटना कोई हिंदू ने की हो, अपराधी हिंदू हो, विक्टिम मुस्लिम, रिएक्ट करना है। कब रिएक्ट नहीं करना है वो वाला देखना है। घटना नॉन बीजेपी शासित राज्य में हो, बीजेपी नॉन बीजेपी शासित राज्य अपने अलायंस का हो, चुप रहना है। घटना अगर बीजेपी शासित राज्य में भी हो पर विक्टिम अगर हिंदू हो और अपराधी मुस्लिम हो, चुप रहना है। बिल्कुल सही बात। यहाँ पे तो सारी चीजें ऐसी है कि चुप ही रहना है, क्योंकि घटना भी उनके यहाँ हुई है और हो सकता है कि घटना में एक से अधिक लोग हो और पता नहीं कि क्या क्या चल रहा हो उसमें। अच्छा, इसमें क्या लग रहा है कि और भी कोई बात है? बहुत सारी, क्योंकि खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि कोई और भी चीजें हैं, और भी, क्योंकि एक रेपिस्ट को छुपाने के लिए, आप उसको बचाने के लिए इस हद तक क्यों जा रहे हो? देखिए, अब आते हैं कि एक रेपिस्ट नहीं है, अनेक रेपिस्ट। हाँ। एक रेपिस्ट होता है, वैसे वो रेपिस्ट जो अभी तक इन्होंने पकड़ा है, इसमें भी सवाल निशान ये होता है कि ये, इसका नाम जो है संजय रॉय, ये संजय रॉय पुलिस का सारा उसके पास माल मटेरियल था। वो अपने आप को एक प्रकार से सिविल वॉलंटियर था, पुलिस वेलफेयर बोर्ड से जुड़ा हुआ था वहाँ की पुलिस का, ये तो इनके पुलिस का काम है। वो एक्सेस उसके पास कैसे आया? अब दूसरी बात कि क्या ये अकेला है या इसको स्केपगोट बनाकर बाकी जो रेपिस्ट है, क्योंकि इंजरीज के बारे में डॉक्टर्स ने और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ऐसी इंजरीज एक व्यक्ति नहीं कर सकता। फिर किसी ने एक और एंगल दिया है, एक और बात कही है जो पेरेंट्स ने अपने हलफनामे में डाला है कि 150 मिलीग्राम ऑफ सीमेन मिला है। हाँ। तो ये भी एक इंसान का नहीं हो सकता। अब आते हैं कि एक दो स्थितियां हो सकती है, दो परिस्थितियां हो सकती है कि इनको क्यों बचाएंगे। या तो ये जो अपराधी है, बाकी के बलात्कारी, ये हैवान जो है ये कोई टीएमसी के बड़े नेता से कनेक्टेड है, एंगल नंबर 1 ये हो सकता है। या एंगल नंबर 2 जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। जनवरी 2023 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के 4थे साल के मेडिकल स्टूडेंट ने आत्महत्या की। ठीक है, अब सुनते रहिए। 2020 में जूनियर डॉक्टर ने 6ठी फ्लोर से छलांग लगाकर आत्महत्या की। 25 साल का जूनियर डॉक्टर कहाँ से था? आरजी कर मेडिकल कॉलेज से। 2023, 2020, 2016 में रूम लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ आरजी कर प्रोफेसर फाउंड एट होम। 2003 और 2001 में भी ऐसी कई घटनाएं हैं। ये बड़ा सस्पिशियस मालूम होता है कि जैसे इधर भी यहाँ पे सुसाइड देने की बात हुई थी, और ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जहाँ पे आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए लोग, प्रोफेसर या स्टूडेंट, संदिग्ध तरीके से पाए जाते हैं मृत, और उनको सुसाइड घोषित कर दिया गया है। अब मैं नहीं जानता कि इसमें कोई लार्जर रैकेट या नेक्सस है। कई लोग बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ और रैकेट चल रहा था। ये इसमें हम स्पेकुलेट नहीं करना चाहते, पर दो ही चीज़ हो सकती है। या तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ चल रहा था जिसका कनेक्शन वेरी टॉप तक था, या किसी बड़े नेता के रिश्तेदार या रिलेटिव इसमें इन्वॉल्व है, और इसी दो चीज़ों की संभावना हो सकती है जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवर अप किया जा रहा है। इस केस में शुरुआती दिन से तृणमूल की सरकार ने जांच नहीं, कवर अप करवाया, और इतना व्यापक, व्यवस्थागत और मैं कह सकता हूँ इंस्टीट्यूशनल कवर अप आपने कभी नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी जो महिला मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि ज्यादा सेंसिटिव होगी, लेकिन मैं अच्छा, नाम ममता है, ममता माँ माटी मानुष की बात करती हैं, और कहीं ममता है ही नहीं। 2021 में जब बंगाल का चुनाव हुआ था, उस समय मैंने तकरीबन 4 महीने में उस वक्त बंगाल में रही थी। मैंने घूमा, देखा सब कुछ। वहाँ देखा लोगों में बहुत डर रहता है, लोग बोल नहीं पाते हैं, लोग कह नहीं पाते हैं। और चुनावों के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, महिलाओं के साथ जिस कदर अत्याचार हुआ, ये शायद पहली बार हुआ होगी कि कोई सरकार चुनाव जीते और उसके बाद वो इस तरह का अत्याचार करे। संदेश खाली में जो कुछ हुआ, महिलाओं के साथ कुछ भी हो, ममता बनर्जी कुछ नहीं बोलती हैं। ये बिल्कुल साफ संदेश जा रहा है, खासतौर पर इसके बाद, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है अपराध कौन कर रहा है, वो सिर्फ ये देखती हैं कौन विक्टिम है, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। इसमें दो बातें हैं। एक तो 34 वर्ष के खूनी लेफ्ट के राज के बाद लोगों ने जब 2011 में ममता बनर्जी को चुना, तो इस उम्मीद से चुना कि ये परिवर्तन लाएंगी। का स्लोगन भी परिवर्तन था। पर ममता बनर्जी
उसी चीज का और भी ज्यादा खतरनाक रूप बनकर आई है, उस खूनी हिंसा का, उस राजनीतिक हिंसा का, जो आज की तारीख में उसका एक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है, संस्थागतीकरण हो चुका है। तो अब वो और भी खतरनाक रूप से, आपने देखा होगा 2011 से जो भी चुनाव हुए, 2013 के पंचायती चुनाव, हाँ, हिंसा हुई, हिंसा। 2018 के पंचायती चुनाव हिंसा हुई, 2023 के पंचायती चुनाव हिंसा हुई, 2021 के विधानसभा चुनाव, उसके बाद हिंसा हुई, उसमें भी रेप हुए, उसमें भी ममता बनर्जी का स्टैंड पक्ष में किसके था? रेपिस्ट के, और जो पीड़िताएं थी उनके साथ वो नहीं खड़ी थी। संदेश खाली में क्या कहा गया? 5,000 रुपये लेकर आरोप लगा रही हिंदू महिलाओं के बारे में। एक ने कहा, इनकी एक नेत्री ने कहा कि इसका वीडियो दिखाओ, ये रेप हुई है। एक ने कहा कि गोरी चमड़ी है तो ये दलित नहीं हो सकती, क्योंकि संदेश खाली में जो महिलाएं उत्पीड़न का शिकार हुई शाहजहां शेख के, वो ज़्यादातर दलित महिलाएं थी। ये दलित की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं। शाहजहां किस प्रकार से जा रहा था अंदर? वी साइन करके जा रहा था, और उसके लिए सरकार पहुंच गई एक व्यक्ति के लिए लड़ने, सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट तक सुप्रीम ने कोर्ट कहा में। कि आप एक व्यक्ति को, एक इस प्रकार के व्यक्ति को बचाने आ गए। केस कितने किए? इस बार भी कोर्ट ने कहा है कि आप प्रिंसिपल को बचाने कोर्ट आ गए। तो आप सोचिए कि ये बलात्कारी बचाव में, ना कि बेटी को न्याय दिलाओ में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। केस आफ्टर केस। मैं आपको और 2 केस बताता हूँ। नाडियाड में एक 14 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट भी हुई, फिर उसके वो जी नहीं पाई या शायद वो उसके साथ कुछ हो गया। तब ममता बनर्जी कहती है कि ये तो लव अफेयर था। पार्क स्ट्रीट रेप केस 2012 का, उसमें महिला, जो पीड़ित महिला थी, उसी पर दोष डाल दिया गया कि ये सेक्स वर्कर थी। और ये पूरे गठबंधन का चरित्र है। मैं आपको थोड़ा कोलकाता से कन्नौज लाता हूँ। कन्नौज में नवाब यादव ने रेप किया तो जूही सिंह ने क्या बोला? नार्को टेस्ट किसका कराओ? बच्ची का टेस्ट। मोहित खान ने अयोध्या में जो दुष्कर्म किया, 12 साल की बच्ची, और वो बच्ची कौन है? निषाद समाज की बच्ची है। निषाद समाज की बच्ची को 65 साल का बुड्ढा मोहित बलात्कार करता है। अखिलेश यादव बच्ची का DNA टेस्ट मांग रहे हैं, मतलब उनकी पार्टी। हाँ। आज तक अखिलेश जी के मुंह से मोहित के लिए एक शब्द नहीं निकला, उसको पार्टी से भी नहीं निकाला है, वो पार्टी हाँ, में अभी है। भी पार्टी में है। तो ये अब देखो, स्टैंडर्ड ये है कि कोलकाता पे मैं चुप, कन्नौज पे तुम चुप, कांग्रेस पे सब चुप। कांग्रेस में भी तो एक किस्सा है, 2 दिन पहले आपने पढ़ा है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का लेटर? हाँ, वो लेटर में क्या लिखा है? संदीप सिंह के खिलाफ जो बोला है, प्रियंका गांधी के PS के खिलाफ। तो अब बताओ, कांग्रेस, कोलकाता, कन्नौज, तीनों में कॉमन क्या? अपराधी के साथ खड़े हो जाओ, बेटी पर लालछन लगाओ, बलात्कारियों का साथ निभाओ, सत्य को दबाओ। तुम वहाँ चुप हो जाओ, मैं यहाँ चुप हो जाओ, हम मिलके महिला सुरक्षा का गाना गाओ। मणिपुर में जो गाना गा रहे थे, हाथरस में जो गाना गा रहे थे, यहाँ पर प्रियंका वाड्रा नहीं गा पा रही है। अच्छा, ऐसा लगता है इनको दर्द जो महसूस होता है, इनके जो एहसास होते फ्लो हैं, चार्ट के हिसाब से वो चलता फ्लो है। चार्ट के हिसाब से होते हैं जो आप कह रहे हैं। वो इनको ये देख के होता है कि धर्म क्या है, प्रदेश क्या है, हाँ। किसके संग बोलना है। हायरार्की तय है, हायरार्की हायरार्की तय है कि अगर ये है, ये अपराधी है तो नहीं करना है, करना है जॉर्ज तो ऑरवेल ने एक किताब लिखी थी समाजवाद पे। जॉर्ज ऑरवेल नाम के विदेशी लेखक है, उन्होंने एक बड़ी, वो कटाक्ष करते थे समाजवाद का, तो उन्होंने किताब लिखी थी कि समाजवादियों के लिए उस समय के एक प्रिंसिपल है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। इनके लिए जॉर्ज ऑरवेलियन वाली कहानी अलग है। ऑल रेप्स आर इक्वल बट सम रेप्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। मतलब योगी जहाँ पे मुख्यमंत्री है, वहाँ उत्तर प्रदेश में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर बलात्कार हो जाए तो पूरा चिल्लाना है, हालांकि वहाँ पर न्याय हो, वहाँ पर कानून अपना काम करे, वहाँ पर कोई संस्थागत तरीके से पक्ष में अपराधी के कोई ना खड़ा हो, पर वहाँ पर चीखना है। और यहाँ पर इतना ब्लेटेंट कवर अप, पर क्योंकि ममता बनर्जी का सरकार है, गठबंधन धर्म निभाना है, तो बेटी के लिए नो न्याय। अच्छा शहजाद, जो पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, लोग बार बार ये बात कहते हैं कि जब इतने बुरे हालात हैं तो क्यों वहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगता? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि हम थोड़ा इन्फॉर्म चर्चा कर रहे हैं, ये सवाल राष्ट्रपति शासन का है ही नहीं, ये सवाल राष्ट्रवादी शासन का है। वहाँ पे राष्ट्रवादी शासन लगना जरूरी है, वो 2026 में लगेगा भी, पर राष्ट्रपति शासन या जो भी ऐसे कोई संवैधानिक निर्णय होते हैं, ये सरकार नहीं लेती। ये गलतफहमी है। उस एक समय था, इंदिरा गांधी या नेहरू जब समय था, जब वो लोगों के हाथ में था, पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन लगाने की पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी है। अब किसी के मन मुताबिक, मन मर्जी, जैसे वो लोग लगाते थे, नेहरू जी और इंदिरा जी ने बहुत बार लगाया, सरकारें बर्खास्त कर दी। अब वो व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था अब कोर्ट की जुडिशियल स्क्रूटिनी में और पार्लियामेंट की स्क्रूटिनी में लगता है ये सब।
और बिना गवर्नर की रिपोर्ट, और गवर्नर का विशेष अधिकार होता है कि वो रिपोर्ट बनाए कि किस प्रकार से कोई भी सरकार एक संवैधानिक दायरे में काम नहीं कर पा रही है, उसके उनको पूरे प्रमाण देने पड़ते हैं, फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति शासन की नौबत आ सकती है। तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्रपति शासन की डिबेट बनाकर इसमें बहुत बड़ा अन्याय हम वो बेटी के साथ करें। राष्ट्रपति शासन हो या ना हो, पुलिस को अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के पद में, हेल्थ मिनिस्टर के पद में, वो उस प्रिंसिपल को क्यों बचा रही थी? क्यों आप जो है, अच्छा बाकी सब छोड़ो भाई, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रवादी शासन या मुख्यमंत्री शासन, बोलने की आज़ादी तो तीनों में रहनी चाहिए ना। ये किम जोंग उन का तो शासन नहीं लग रहा, ये माओ का तो शासन नहीं है। आप डॉक्टर को नोटिस क्यों दे रहे हो? आप कोई आम नागरिक ट्वीट कर रहे हो उसको नोटिस दे रहे हो? आप डॉक्टर को 3 बजे 4 बजे बुला रहे हो, लॉकेट चैटर्जी को बुला रहे हो, अपने सांसद को बुला रहे हो। पता नहीं वो ड्रामा है कि वो जेन्युइन है, पर आप कर क्या रहे हो? ये तानाशाही है। टीएमसी का मतलब बन चुका है तानाशाही मुझे चाहिए, तालिबानी मुझे चाहिए। और आज राहुल गांधी जो संविधान बचाओ के नारे लगाते हैं, वो कहाँ है? वो दूरबीन लाओ, मैं खोजना चाहता हूँ राहुल गांधी कहाँ छुपे हुए हैं। उनको अब नजर नहीं आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा में जाके संविधान दम तोड़ देता है, संविधान काम नहीं करता। 14 और 15 अगस्त की रात को आप सोचिए उस डेट, कैसे 5000 लोग चले गए, पुलिस को पता नहीं लगा वहां पर, और वो जगह वैंडलाइज की गई, जानबूझ के किया गया जो स्पॉट था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में क्यों घुसे और किसी जगह में क्यों घुस के नहीं वैंडलाइज? महिलाओं के हॉस्टल में चले गए, डॉक्टर्स जो फीमेल डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्टल में चले गए। 3 लक्ष्य थे, इंटिमिडेट करो, डराओ, इस नॉन वायलेंट मूवमेंट को वायलेंट शक्ल दो, और सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस डिस्ट्रॉय करो। एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना था। एक तो कंस्ट्रक्शन करवा के उन्होंने करवा दिया डिस्ट्रॉय। हमें नहीं पता कि कहाँ पे क्राइम हुआ। सेमिनार हॉल तो हमें अभी ऐसे, वहाँ पे लाश मिली। हाँ। मुझे बोलने में थोड़ा यह हो रहा है, लाश तो नहीं बोलना चाहिए, वहाँ पे हमारी बेटी मिली। सेमिनार हॉल में ही वो घटना घटी, वो हमें नहीं पता। कह सकते। तो वो पूरी जगह को छूना ही नहीं चाहिए। सीसीटीवी फुटेज भी कुछ गायब है थोड़ी देर जब रैंसैक किया तो वो सीसीटीवी फुटेज जहाँ रखी जाती थी, जहाँ पे डीवीआर वगैरह सब थी, उसको भी तोड़ फोड़ दिया है। ये सब कुछ मतलब प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है ताकि सुनियोजित, सिस्टमैटिक, ऑर्केस्ट्रेटेड, वेल प्लान्ड, नथिंग इज सहयोग, एवरीथिंग इज सोचा समझा प्रयोग। ऑटोक्रेटिक ममता बनर्जी से ज्यादा शायद कोई नहीं है इस देश में, लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं कहता कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म है। ममता दीदी नहीं, ईदी अमीन है। ये दीदी नहीं, दीदी अमीन है। ईदी अमीन एक डिक्टेटर था युगांडा का, ये दीदी अमीन है। अब पता नहीं ये नोटिस भेजेंगे आपके चैनल और मुझे दोनों को, भेजो भाई वो नोटिस का। मैं चलिए मैं बताना नहीं चाहता क्या करूंगा, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? इनको सिर्फ लग रहा है कि ये लोगों जरूर को, मुझे नोटिस, और इनको लग रहा है कि ये सोशल मीडिया पे जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, उसकी बोलने की आज़ादी, वो कह नहीं सकता, वो बात नहीं कर सकता। आप उनको नोटिस भेजोगे, लेकिन जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई नहीं करोगे। क्योंकि देखिए प्राथमिकता क्या है, उनको क्लियर कट पता है, मतलब कि ये अपराध जो हुआ है, ये अपराध एक लार्जर पर्पस से हुआ, या ये अपराध के लिंक उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन लोगों की पहुंच मुख्यमंत्री के चेयर के साथ है। इसीलिए अपराधी बचाव चल रहा है, वरना क्या मकसद हो सकता है? और खुद अगर मुख्यमंत्री उतरेंगी तब तो ये बात कही ही जाएगी। वो तो हमेशा अपराधी के लिए उतरने के लिए तैयार हो जाती है। बताइए, शाहजहां शेख को डिफेंड किया असेंबली में, कोर्ट ने कह दिया कि आप एक व्यक्ति के लिए आप पूरी सरकार क्यों उठ के आ गई है। अच्छा, बीजेपी का क्या रोल है? बीजेपी क्या कर रही है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में मैंने लड़ाई देखी, आसान नहीं है ममता बनर्जी से लड़ना, जिस तरह से हिंसात्मक राजनीति है वहां की। बीजेपी इस वाले मामले में सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक, कोर्ट से लेकर हर जगह तक ये बीजेपी ही लड़ाई लड़ रही है। जो ये सीबीआई तक पहुंचाने की बात थी, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी की रही है, क्योंकि वहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस तो बी टीम है। हाँ। तृणमूल कांग्रेस की अधीर रंजन जी थोड़ा बहुत बोलते थे, उनको हटा दिया राहुल गांधी ने। तो उनके भी कार्यकर्ताओं की लड़ाई, या मान लीजिए कि उनकी बहन बेटियों के साथ भी कुछ अगर होता है तो भाजपा ही लड़ती है उनके लिए, भाजपा ही हिंदुओं के लिए खड़ी होती है। और इस भुलावे में मत रहना कि वहाँ पे और कोई खड़ा हो रहा है। देखिए, दिल्ली में बैठे हुए कुछ आर्मचेयर क्रिटिक कुछ भी बोले, लड़ने वाले, अपनी जान गंवाने वाले, काम करने वाले भाजपा ही है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भाजपाई हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए, आप देखिए पोस्ट पोल वायलेंस का केस था, उस केस को लड़ने का काम भी हमारी नेत्री प्रियंका टिबड़ेवाल ने किया। यहाँ पर भी हाईकोर्ट में पेरेंट्स गए, पर जहाँ पर भी होता है समर्थन लीगली भी हम लोग ही करते हैं,
कोई भी एक्टिविस्ट हो, किसी के लिए भी, इस केस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो पेरेंट्स ही गए थे, पर हमारी मांग थी सीबीआई तक। केंद्रीय नेतृत्व को हमने इन्फॉर्म किया कि हमें सीबीआई की जांच चाहिए इसमें भी, तो केंद्रीय नेतृत्व भी इसके लिए बढ़ चढ़ के आगे उसने बोला, फिर अंततः कोर्ट ने ही सीबीआई को दे दिया। फिर उसके अलावा आप देखिए कि विधानसभा हो या सदन हो या जो भी इसकी कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई करना। अभी एमएचए का एक नया नोटिफिकेशन निकला, आपने देखा होगा, हर 2 घंटे में अपडेट देना है। इसमें केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी है, उन्होंने भी एकदम आगे बढ़ के डॉक्टर्स की जो भी कार्रवाइयाँ थी, जो भी उनको चाहिए, उसके लेकर बड़े सजग हुए। और उसमें भी उनका एक रोल रहा कि कैसे डॉक्टर्स के लिए एक सुरक्षा का वातावरण पूरे देश में तैयार किया जाए। तो इस पूरे केस में भी आप अगर देखो तो भाजपा ही एक पार्टी है। और देखिए, ये तीनों दल एक ही वायरस के अलग वेरिएंट्स हैं, तो एक कोई ज़्यादा स्ट्रांग वेरिएंट है, एक कम वेरिएंट है। वेरिएंट वो एक ही वायरस के हैं, एंटीडोट भाजपा ही है। क्योंकि भाजपा उस पॉलिटिक्स को नहीं करती है जो तुष्टिकरण की राजनीति है या बलात्कारियों के पक्ष में आ जाना है। ये आरोप हम पे बहुत लगाते हैं, और मुझे पता है इसका तुरंत नीचे आ जाएगा कमेंट में, अरे बृजभूषण पार्टी, अरे मणिपुर पार्टी। अब मैं उस पर एक 10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूँ। मणिपुर पर देखिए, मणिपुर में पार्लियामेंट तक चर्चा हुई, किसी ने ये नहीं कहा कि अपराधी सही थे, किसी ने बेटी के चरित्र का हरण नहीं किया। आपने मोहित खान को बचाने के लिए बेटी का चीरहरण और फिर चरित्र हरण किया। आपने मोहित खान को अभी तक पार्टी से भी नहीं निकाला, और आप चर्चा भी नहीं करना चाहते। बृजभूषण पे आते हैं। बृजभूषण पर 4 तरीके की कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड पुलिस प्रोब हुई, आईओए ने हटाया, रेसलिंग फेडरेशन ने हटाया, टिकट कटा। आपको मैं बताऊं, कठुआ कांड के बारे में बात करते हैं। हाँ। कठुआ में जो एक मंत्री थे लाल सिंह, जिसने बलात्कारियों का साथ दिया था, उसको हमने लात मार के निकाला। उसको टिकट किसने दिया? कांग्रेस ने। किसने बुलाकर टिकट दिया? बिल्कुल सही, प्रियंका वाड्रा ने। दोनों में अंतर देखिए। उन्नाव का केस उठा, ये सारे केस इनके टॉकिंग पॉइंट्स हैं, व्हाट्सएप पे भेजते डिबेट के लिए कि ये बोल देना है और बोल के निकल जाना है। उन्नाव पे देखिए, उन्नाव में ये कुलदीप सेंगर था, उसकी कन्विक्शन 2 साल में हुई है, पता है आपको? 2 साल में कन्विक्शन हुई। सदस्यता गई, उनकी पार्टी से सदस्यता खारिज हुई। कोई भी व्यक्ति उस बेटी के लिए कुछ नहीं नेगेटिव बोलेगा। पर यहाँ पर आप मुझे बताइए, श्रीनिवास के ऊपर कंप्लेंट अंकिता दत्ता ने की, इन्हीं की कार्यकर्ता, कुछ बोला? श्रीनिवास को रखा, अंकिता को हटा दिया। यह भी जो कंप्लेंट आपके सामने है। अच्छा, कर्नाटका में कांग्रेस के कार्यकर्ता की बेटी नेहा हिरेमत को एक लवजियादी ने मारा, दिन दहाड़े मारा। प्रियंका गई उसके परिवार से मिलने, वहां पर भी नड्डा जी गए मिलने परिवार से। उनसे वो लोग मिलने नहीं जाएंगे, वो जाएंगे ही नहीं ऐसे लोगों से मिलने। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड और भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी विषय पर उठाकर देखिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक की प्राथमिकता है तुष्टिकरण के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर या सत्ता के नाम पर बलात्कारी बचाओ। हमारा है बेटी को बचाओ, बेटी को न्याय दिलाओ। और इसीलिए वो जो तीनों पार्टियां हैं, एक ही वायरस की अलग अलग वेरिएंट की तरह है। मैं उनको वायरस नहीं कह रहा हूँ ना उनको वेरिएंट कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर हम उसका एंटीडोट है और बीजेपी के साथ लोग इसीलिए जुड़ रहे हैं। चलिए शहजाद जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो बेटी है उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि परिवार वाले अपनी बच्ची खो चुके हैं और जिस बुरी स्थिति में उन माँ बाप ने अपनी बेटी को देखा है, उनका दर्द समझ पाना भी मतलब सोच के एक ऐसी महिला नहीं है आज की तारीख में। ये जो केस हुआ है, क्योंकि मेरे अच्छी मित्रता बहुत सारे लोगों से हैं, एक भी मुझे आज तक महिला नहीं मिली इस केस के होने के बाद जो इस केस से, जैसे निर्भया 2012 में प्रभावित हुई थी, वो प्रभावित आज ना हुई हो। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि ये महिलाओं का विषय लोग समझ रहे हैं। ये महिलाओं का विषय नहीं है, ये समाज और देश का विषय, जिसमें मर्दों को भी उतना ही शामिल होना चाहिए। कोई ऐसी महिला नहीं है जिसने ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा, और कोई ऐसा मर्द नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति पर्सन नहीं होना चाहिए, लड़का नहीं होना चाहिए जो महिलाओं के साथ इस समय पर कंधे से कंधा मिलाकर एज ए महिला, मेरी माँ बहन बेटी है इसलिए नहीं, आपकी माँ बहन बेटी ना भी हो तब भी महिलाओं के जीने के अधिकार के लिए आज आपको ममता बनर्जी के खिलाफ जो मोर्चा महिलाओं ने उठाया उसके साथ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया था लाल किले से, और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा बेटी को, और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि बच्चियां काम करने जाती हैं, अगर वो अपने वर्क प्लेस में सेफ नहीं है तो वो कहाँ सेफ होंगी? माँ बाप जब उन्हें काम करने भेजते हैं तो ये सोच के भेजते हैं कि वहाँ मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी। तो हर बेटी को सुरक्षा मिले, ये ज़रूरी है, और ये संदेश जाना अपराधियों के मन में ज़रूरी है। एक डर बैठना जरूरी है कि अगर आपने कुछ किया तो आप बचेंगे नहीं, न्याय होगा और जल्द होगा और कड़ा न्याय होगा। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।